Hi and welcome to part 12 of carbohydrates. Part 12. तो आज हम करेंगे आखिरी पिलर, फोर्थ पिलर ऑफ carbohydrates, that is gluconeogenesis. जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू। तो ग्लूकोज बनना किसी नई चीज से। अब हमने ये कब देखा था? हमने लिटरली ये लास्ट टॉपिक देखा था पार्ट 11 के, और वो क्या था? हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखा था कि एक हमारी अलग सी प्यारी सी साइकिल होती है ना, कोरी साइकिल। तो उसमें रीसाइक्लिंग होती है। रीसाइक्लिंग में क्या होता है? लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन जाता है। So that is a part of gluconeogenesis. अब if you guys know the format, तो हम सबसे पहले साइकिल बनाएंगे, उसके बाद हम सब कुछ डिस्कस करेंगे उसका। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वीके मल्होत्रा सर की बुक में पेज नंबर 161 पे दिया है, 13th लेटेस्ट एडिशन में। तो वहां से तुम लोग डायरेक्टली कर लो याद, या तो ये वीडियो देख के तुम इसमें से हेल्प ले लो, एंड साथ में अपनी नोटबुक रखना ही रखना, बिकॉज हेल्पफुल रहेगा। साथ में बनाएंगे तो मोटिवेशन आती है, वरना फिर खुद बना लो, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद पायरुवेट। तो ये साइकिल स्टार्ट होती है पायरुवेट से, देन कम्स ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के बाद क्या आता है? मैलेट। ये तो पता है हमें। अब मैलेट के बाद क्या आता है? ऑक्सैलो एसीटेट। ये 2 बार आ गया। ऑक्सैलो एसीटेट के बाद रिवर्सिबल होके मैलेट, फिर ऑक्सैलो एसीटेट। अब क्या आएगा? फॉस्फोइनो पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल। अब ये बनाएगा हमारा 2-फॉस्फो glyceric acid. Now this is again reversible. 3-phosphoglyceric acid. तो बहुत सही है। नहीं, बस जगह ही तो चेंज हो रही है। अब वापस रिवर्सिबल। अब ये बनाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 1-फॉस्फेट। अब नेक्स्ट बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। और अब ये रिवर्सिबल नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, अगला वाला नहीं है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और उसके बाद आता है हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये रिवर्सिबल आ गया। अब हमारा लास्ट में एंड प्रोडक्ट आएगा ग्लूकोज। तो इसमें पायरुवेट से ग्लूकोज बन गया, राइट। अब हम लिखेंगे इसके, पहले तो हम ये याद करते हैं, POMOP, ठीक है। ये देखो POMOP, उसके 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर GFFGG। इसका कोई बना लेना नॉमेनक्लेचर कुछ और याद कर लेंगे। पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट वापस, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
glyceraldehyde 1 phosphate, fructose 1 6-diphosphate, fructose 6-phosphate, ग्लूकोज 6-phosphate और फिर ग्लूकोज. नाउ यहाँ पे ATP से ADP बनता है. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड हो रहा है. अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है मतलब 3 कार्बन से 4 कार्बन चेन बन रही है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD जो है NADH बना रहा है. जब ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बन रहा है तब ये हो रहा है. अब ऑक्सैलो एसीटेट से जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है तो GTP is changing into GDP. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जा रहा है. और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. तो ये नाम फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम. और अब आ जाओ तुम फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में. यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एंजाइम का नाम लिखो फिर एस ऐड कर दो, ठीक है. फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेटेज. अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंजाइम का नाम लिख के एज ऐड कर देंगे. ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज. चलो एक ही पार्ट में कर लेते हैं पूरा, थोड़ा लंबा है ये, चलो कर लेते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है, या फिर नियो ग्लूकोजेनेसिस. नियो का मतलब न्यू. तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम non-carbohydrate substances. चलो अब एक क्वेश्चन है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं मतलब पहले पार्ट से कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से बन रहा है. बीच में मैंने बताया भी था एक एग्जांपल. तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कौन से हैं, व्हाट आर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस. देखो डेफिनेशन तुम्हें जो लिखनी है लिखो, बट अगेन हम साइंस में हैं तो हमें चाहिए कीवर्ड्स, हमें चाहिए सुंदर डायग्राम्स. जब सुंदर ना भी हो तो पॉइंट कन्वे करे बस, है ना. हमें चाहिए अच्छे अच्छे साइकिल्स. तो इसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्लाइकोजेनिक मतलब ग्लाइकोजेनिक मतलब जो ग्लूकोज बनाए. अमीनो एसिड, तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं ना जो ग्लूकोज बनाते हैं. Those are some proteins. Those are non-carbohydrate substances. अब ग्लूकोज का बेनिफिट क्या है, What is the benefit of this cycle? मतलब ये साइकिल तो हो रही है बॉडी में, बट हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कुछ भी बिना पॉइंट के करेगी नहीं, है ना. तो इसमें क्या है, हमारे ब्रेन को ना वर्क करने के लिए इट रिक्वायर्स ग्लूकोज. कुछ भी हो जाए, आई वांट ग्लूकोज, हमारा ब्रेन बोलता है.
तो what if you are starving? Then gluconeogenesis will break the proteins, break the glucogenic amino acids of your body, and it will give your brain glucose. यार बोले लो भैया, तुम्हारे लिए मैंने प्रोटीन तोड़ के ग्लूकोज बना दिया. So when body is in starving condition, अब या तो फिर ये सिचुएशन में आप स्टार्विंग में हो, या तो आप खुद से व्रत रख रहे हो, है ना, खुद से डाइटिंग कर रहे हो, देन यू आर इन स्टार्वेशन. देन बॉडी ब्रेक्स some proteins to form glucose. Why? Because brain needs glucose. और कहाँ पे ग्लूकोज लगता है? वैसे तो पूरी बॉडी में ही लगता है ना, बट अगर और कुछ लिखना हो तो RBCs need glucose. चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया. अब एक हमारा आता है नोट पॉइंट, ग्लाइकोजेनेसिस is not reversal of glycolysis. ठीक है, दोनों में उल्टी चीजें तो हो रही हैं, बट दिस इज नॉट ऑपोजिट ऑफ इट. ठीक है, बहुत कुछ चीजें तो रिवर्सेबल प्रोसेसेस होती हैं, कुछ तो इरिवर्सेबल भी होती हैं. तो हाउ कैन एनीथिंग बी रिवर्सल? This is not possible. So glycogenesis is not reversal of glycolysis. अब चलो हम वापस आ जाते हैं ग्लाइको